डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पीजीटी एग्ज़ाम अपने तय समय पर होना ही है, तो यहाँ पर बहुत सारे मन में ऐसे डाउट्स हैं कि अभी तो समय ही नहीं मिल पाया या समय मिलता ही नहीं है पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ बात करेंगे, क्या एक अच्छी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। तो कहूँगी, अब जो वर्किंग वूमेंस हैं या मेन हैं जो अपना काम कर रहे हैं, जिनके पास समय का वाकई में बहुत अभाव रहता है, क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था कि इस उम्र पे आके ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, घर भी है, बाहर भी है, तो यहाँ समय का थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रयास करते हैं तो वो समय भी हम कहीं ना कहीं निकाल ही लेते हैं। अब वो समय चाहे महिलाओं के लिए किचन में हो या पुरुषों के लिए जॉब से आने के बाद घर चाय का समय हो, तो इस समय को ही हमें अपने लिए यूटिलाइज़ करना है। मैं ये बार बार कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप यदि किचन में हैं तो वहाँ किताब लेकर ही बैठे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किचन में काम कर रहे हैं और किताब लेकर खड़े, नहीं हो सकता ना। तो एक डिवाइस आपके पास बहुत अच्छा है। हम सभी जानते हैं कि आजकल फ़ोन जैसी एक चीज़, जहाँ पर यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो मोस्टली ये 80 से 90% हम सब करते भी हैं। अब जितने जागरूक हो चुके हैं कि इस जागरूक समय में हम किचन में अपने फ़ोन का सदुपयोग अच्छे से कर लेते हैं। जो इन चीज़ों से संबंधित है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अपना पढ़ाई से रिलेटेड है, तो वो अपना फ़ोन का पूरा सदुपयोग करते हैं। क्लास अपनी लगा के रख ली, यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो उनको हम सब कहीं ना कहीं सुनते ही हैं कंटिन्यू और देखते हैं क्लासेस को। कम से कम कहते हैं कि जिस समय को हम अपने खाने में लगा रहे हैं, साथ ही साथ वो समय कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई भी होती जाती है। अगर हम 50 प्रश्नों को सुनते हैं किचन में काम करते करते, तो कम से कम 10 प्रश्नों के उत्तर तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएंगे। तो ये कम नहीं है। यदि आप डेली 10 प्रश्नों के दिमाग में सेट हो रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ बात ये करूँगी कि पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बन पाता तो क्या हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे? तो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक पढ़ाई के लिए सुटेबल टाइम टेबल होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्किंग हैं। तो अब वर्किंग के लिए समय निकालना वाकई में थोड़ी सी मुसीबत होती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप इस टाइम को इस तरह से अपना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक टाइम टेबल बना के सेट करके आप पढ़ाई करें तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। ज़रूरी तो ये है कि आपकी नियमितता बनी रहनी चाहिए, यानी कि आपका नियम नहीं टूटना चाहिए। जैसे आपके खाने का नियम नहीं टूटता, पूजा करने का नियम नहीं टूटता, नहाने का नियम नहीं टूटता, ऐसे ही बस आपको अपनी पढ़ाई का नियम नहीं तोड़ना है। जब जैसे जहां आपको समय मिले आप अपनी स्टडी को समय दीजिए। माध्यम मैंने बता दिए हैं। सबसे अच्छा माध्यम आपका, यदि आप फ्री हैं, लग रहा है पूरी तरह से आप रात में हैं, दिन में, जब भी आपको लग रहा है कि अब हम फ्री हैं 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो हम अपनी स्टडी को दे सकते हैं, तो बिल्कुल दीजिए। वो समय कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप पे, आपके काम पर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठिए, रात में पढ़िए, या दिन में जैसे जिसका होता है। तो मैं ये कहूँगी कि सबका ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कब किसके पास कैसे समय है। किसी के बताने से, किसी के कहने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। होगा तभी जब आप स्वयं से चीज़ों को देखेंगे और आपको ये लगेगा कि मुझे तो ये टाइम सूट करता है, तो अपने में इस टाइम से ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब भाई जिसका जैसा है। अब जो वर्किंग है, मुझे लगता है वो 4 बजे उठ के फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं, फिर जॉब करनी है, तो कोई रात में टाइम निकालता है, कोई शाम के टाइम, कोई दिन में, जब जैसा जिसको ठीक लगे। तो यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा कोई टाइम टेबल ही नहीं बना है तो हमने कुछ पढ़ाई ही नहीं कर पाई है। जब जैसे हमें थोड़ा बड़ा छुटपुट टाइम मिला है तो हमने पढ़ाई की, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल कि आपने वो छुटपुट टाइम आपने वेस्ट किया है। यदि आपने सच में उसका सदुपयोग किया है तो वो निश्चित आपके काम आएगा और निश्चित आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। बस 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो आपका जो छुटपुट टाइम है उसको सिर्फ पढ़ाई में ही देना है, और दूसरा है आपका नियम से ही उस चीज़ को आपको रेगुलर करना है। तो बस अगर यही चीज़ें आपके जीवन में, यानी कि अभी आप रूटीन ये फॉलो कर रहे हैं कि आपकी नियमितता है बराबर और आप इनको फॉलो करें, तो कोई भी एग्ज़ाम मुझे लगता है क्लियर करने में दिक्कत होगी ही नहीं। तो अभी पीजीटी का एग्ज़ाम है, जब जैसे जिसको समय मिले, अभी छुट्टियां चल रही हैं ऑलमोस्ट, जो प्राइवेट जॉब में है या टीचिंग, तो अभी छुट्टियां हैं, तो आप लोग इसको सदुपयोग बहुत अच्छे से कर ही रहे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बस पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिए और गॉड विशेस कि हम सभी कामयाब होंगे। इसी के साथ
वाणी को दूंगी विराम। ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।